बेस्ड है वेरिएबल्स पे एंड ऑपरेटर्स पे। वेरिएबल्स का हमने कल सेशन लिया था, आप उसमें देख सकते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वेरिएबल्स का टाइप बाय फंक्शन चाहिए हो तो बाय फंक्शन हम टाइप कैसे फाइंड है वेरिएबल्स के। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड देन पढ़ेंगे हम बूलियन ऑपरेटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल्स में हमने कल पढ़ ही लिया था। आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वर्किंग हम देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन एंड डबल एस्ट्रिक दैट इज कॉल्ड टू द पावर ऑफ। कल के सेशन में हमने देखा था कि जुपिटर नोटबुक को कैसे यूज करना है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। टाइप फंक्शन। ओके, सो कल हमने देखा था कि a इज इक्वल्स टू 10 एक वेरिएबल है, p इज इक्वल्स टू 20 दूसरा वेरिएबल, x इज इक्वल्स टू 2 तीसरा वेरिएबल, y इज इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3j, देन z इज इक्वल्स टू 15.5, देन c इज इक्वल्स टू c is equals to x। ओके, ये हमने वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, नाउ कल हमने मैजिक स्टेटमेंट के बारे में बात की थी, टूल्स। सो यू कैन सी इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट। टाइप फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं अगर हमें पर्टिकुलरली ए का टाइप चाहिए, बी का टाइप चाहिए, एक्स का टाइप चाहिए। सो हम सीधा टाइप कर सकते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल ए। ओके, इंटीजर टाइप, टाइप ऑफ एक्स, बूलियन टाइप, टाइप ऑफ वाई। सो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, टाइप फंक्शन का यूज करके आप किसी का भी टाइप देख सकते हो कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। ओके, आप इसे प्रिंट फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, टाइप ऑफ एक्स जेड। ओके, देन इट विल टेल यू ये किस क्लास का है। जो प्रिंट फंक्शन है वो हमें क्लास बताता है कि किस क्लास के टाइप का है ये। तो ये फ्लोट टाइप के क्लास का है, लाइक प्रिंट टाइप एक्स क्लास बूलियन। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप दो वेरिएबल्स को ऐड कराते हो सी में, उसे एफ में ले लेते हैं। ओके, एफ वेरिएबल में हमने सेव करा दिया दो वेरिएबल्स को। ठीक है, सो अब अगर हमें देखना है कि एफ क्या है हमारा, देन एफ इज 30। वाई? बिकॉज ऑफ ए इज 10, बी इज 20, सो एफ इज 30, like this. If you want, d is equals to z plus x. Okay, so you have to find out what is d, then 16.5. Why? Because z is what? Z is a float type 15.5, and what is x? True variable, and true is for 1. Okay, so total addition is this. ये तो थे वेरिएबल्स के बारे में। अब हम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर मूव ऑन, लाइक a प्लस b। ओके, देन a minus b, then z minus
x, so on. Okay, these are the basic operators like this: a multiplied by b, okay, and a divided by b. What will be the output? 0.5. Floor division and mod n to the power of. So इनका यूज भी हम देख लेते हैं, कैसे यूज करते हैं इन्हें हम. तो मैजिक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास और किस टाइप के हैं. सो हमारे पास ये कुछ वेरिएबल्स हैं, इन्हीं का यूज करते हैं हम. ठीक है. सो मॉड हमें क्या बताता है? मॉड जो है वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है. इन्हीं भी दो वेरिएबल्स का डिवीजन करके जो रिमाइंडर निकलता है उसका हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है. ठीक है. मॉड्यूलस, जिसे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं या मोड कह सकते हैं. ओके. सो अगर हम देखें कि एफ भी अब एक वेरिएबल है. सो एफ mod of a. So what will be the output? 0. Why? Because remainder is 0. 30 को डिवाइड करोगे अगर 10 से तो क्या आएगा रिमाइंडर? 0. ऐसे ही अगर हम ये देखें कि एफ प्रिंट एफ मॉड्यूलस b. So what will be the output? Guess. 30 divided by 20. So that will be 10. Okay. जो रिमाइंडर होता है वो हमें ये दे मॉड जो होता है वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट था हमारा फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन क्या होता है? फ्लोर डिवीजन जो होता है वो दो वेरिएबल्स को डिवाइड तो करता है बट डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं देता, इंटीजर पॉइंट नंबर देता है. इंटीजर. फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाय 3. तो व्हाट विल बी द आउटपुट? कैन यू गेस? या 3.3333. बट फ्लोर डिवीजन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराता है, डेसिमल वैल्यूज नहीं प्रोवाइड कराता. सो आंसर विल बी 3. यही चीज़ अगर हम डिवाइड के साथ करें तो ये हमें ये आउटपुट देता है. तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको रिमूव करके जो डेसिमल से पहले नंबर है वो प्रोवाइड कराता है. लाइक अगर मैं 25 डिवाइड फ्लोर डिवीजन ऑफ 6 कर दूं देन 4 आएगा. बट वही अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं आपके तो ये 44.6667 है. ओके. तो फ्लोर डिवीजन का काम ये होता है. तो फ्लोर डिवीजन हमारे इस यूज में आता है कि जब हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए होती है. ओके. नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ. टू द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b, दैट विल बी आंसर 200 बिकॉज 10 is multiplied by 220. 10 is multiplied by 20. So now you see अगर हम a to the power b अगर कर देते हैं तो क्या होगा? इसका मतलब होगा 10 is to power 20. ओके. क्योंकि हमने 20 कर दिया है. So this will be the answer. ओके. You can see the count number of zeros 20. ओके. अगर ऐसे ही अगर हम देखें कि 2 to the power of 3. So what will be the answer? 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8. लाइक दिस. 2 to the power 4 कितना होता है? 16. So on. Okay. You can do it by your own. These are the basic arithmetic operators. Now we will move on to Boolean operators. और Boolean operators पे जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है. Can a variable name start with the digit that is 3x? तो आप करके देखिए कि 3x एक वेरिएबल का नाम हो सकता है.
तो बूलियन ऑपरेटर्स की वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, इनसे हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ना कि लाइक दिस कि a इज इक्वल्स टू बी। अगर a को b के इक्वल रखोगे, सो a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के इक्वल होगी, और b की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, बट यहाँ पे ये क्या, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो असाइन कराता है। इक्वल टू, जो सिंगल इक्वल टू होता है वो वैल्यू को असाइन कराता है, और डबल इक्वल टू जो होता है वो कंपेयर करता है टू वैल्यूज को। तो इसकी भी वर्किंग हम देख लेते हैं। मार्क डाउन बूलियन ऑपरेटर्स। ओके, बूलियन ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, या तो वैल्यू ट्रू होगी, और या तो वैल्यू ट्रू होगी, या वैल्यू फॉल्स होगी। ओके, so let's start with our magic statement, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो करेंटली हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, तो इन्हीं पे वर्किंग करके देखते हैं। a is equals to b, what will be the output? मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप प्रिंट फंक्शन के साथ भी इसे यूज कर सकते हो, लाइक दिस प्रिंट। तो वो आपकी वैल्यूज को प्रिंट कराता है। ओके, so what will be the output? False, because a comparing with the b is not equal. Okay, so अब हम देखते हैं कि लाइक a is equal, so a not equals to b, what will be the output? That will be true. Okay, so a is less than b, is it? No, but yes, a is 10, that's why it is less than b. Now a greater than b, what will be the output? Simple, false. Now a is less than equals to b, what will be the output? True, because a b से छोटा भी है और इक्वल। यहाँ कंडीशंस ये देखी जाती है, या तो वो लेस देन हो या वो इक्वल टू हो। ठीक है, लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, आउटपुट विल बी फॉल्स। तो ये तो हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। ओके, सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको करके दिखा दिए, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। बट अब हम इनका यूज और अलग तरीके से देखते हैं। यहीं पे मैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और एंड इज लाइक मल्टीप्लिकेशन, और इज लाइक डिवीजन, एंड नॉट इज लाइक transpose of something. Like if you have a value true and you will put not, then it will show you false. Okay, so हम वो भी देख लेते हैं एक बार करके। तो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। वेरिएबल्स क्या, हम ट्रू और फॉल्स को ही यूज कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। और का मैंने बताया था आपको डिवीजन होता है, और यहीं पे अगर मैं एंड ट्रू, so guess what will be the output? True, false makes true, and true makes true. So what will be the output? True. Okay, ऐसे ही अगर हम करते हैं कि a is less than b, कभी भी कंपेयर करते हो किसी वैल्यूज को, किन्हीं वैल्यूज को अगर कंपेयर करते हो तो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर रखें, जिससे कि आपको समझ में
आए कि वो ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, वो सबसे पहले किसके साथ काम करता है, और के साथ, एंड के साथ. सो यू विल बी मच मोर फेमिलियर विद दैट. ओके. और a is less than equals to b. ओके. एंड कौन कौन से वेरिएबल्स है हमारे? f. f is greater than equals to, f is greater than equals to b. So guess the output. a जो है वो हमारा b से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, 10 is less than 20. और a is, और ऑपरेटर में क्या होता है, या एक कंडीशन अगर ट्रू है तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं. मीन्स ट्रू और फॉल्स मेक्स अ ट्रू. ओके. फॉल्स एंड फॉल्स मेक्स अ फॉल्स. ट्रू एंड ट्रू मेक्स अ ट्रू. एंड ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स और ट्रू मेक्स अ ट्रू. यही चीज एंड ऑपरेटर में अलग होती है. अगर फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स होगी, ट्रू एंड ट्रू है देन ओनली ट्रू होगी, फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स होगी, एंड ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स होगी. ओके. सो हम देख लेते हैं. तो पहली वैल्यू हमारी क्या है? ट्रू. सेकेंड वैल्यू इज फॉल्स. व्हाट? फॉल्स? नो, इट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज लेस देन इक्वल्स टू है, एंड f is greater than equals to b. So what will be the output? True. Okay. बिकॉज तीनों चीजें ट्रू हो गई हमारे पास. अगर यही ऑपरेटर को हम दोबारा यूज करें, इसी इसी को हम दोबारा यूज करके देखते हैं. अब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स बदल देते हैं. ओके. सो यू कैन सी व्हाट इज वर्किंग फर्स्ट. अब आप बताओ, और यहाँ पे हम थोड़ा वेरिएबल ऑपरेटर्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं. इज ग्रेटर देन एंड इज लेस देन, sorry, is equals to. Okay. So what will be the output? False and true makes a false, and false or false makes a false. Okay. So boolean operators बहुत ही सिंपल होते हैं. You just have to deal with the true and false value, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है then only the other condition will be true if the operator is or and. So here you will deal with the conditions. ओके. आगे जाके हम पढ़ेंगे कंडीशंस का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, तब आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. बूलियन वेरिएबल्स की, बूलियन ऑपरेटर्स की. बूलियन ऑपरेटर्स को आप ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे जब हम लूप्स में या फंक्शंस में हम इसका यूज़ करेंगे. ओके. सो दैट्स ऑल. बूलियन ऑपरेटर्स में इतना ही है. आप यहाँ पे टाइप भी निकाल सकते हो. अगर आपको यहाँ पे आप इसको पूरे एक वेरिएबल में भी असाइन करा सकते हो, पूरी वैल्यूज को. ओके. सो नाउ ये आपका ई वेरिएबल में सेव हो गया. अब हम ई वेरिएबल में हमें देखना है कि क्या है. सो ई वेरिएबल में हमारा रिजल्ट है वो स्टोर हो जाता है. ऐसे आप कर सकते हो चेंजेस. ओके. किसी भी वेरिएबल में आप सेव करा सकते हो पूरे के पूरे प्रोसीजर को. ओके. नाउ but the value will be changed whenever you change the variable. Okay. So a को हम true ले लेते हैं. ये आपको नॉट का ऑपरेशन समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं. ठीक है. b is equals to false ले लेते हैं. c is equals to true ले लेते हैं. and let's d is equals to false. Okay. ये वेरिएबल्स ले लिए. 4 वेरिएबल्स हो गए. So now let's begin with the not operation. Not of not a false मीन्स ये उल्टा देता है. जो वैल्यू होती है अगर 1 है तो 0 देगा, अगर 0 है तो 1 देगा. सो लाइक दिस. अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा और फॉल्स है तो ट्रू देगा. और अगर हम नॉट ऑफ बी निकालते हैं,
So you can guess what will be the output. True. You can check above that we have given a is equals to true, b is equals to false, c is equals to true and d is equals to false. तो आप देख सकते हैं कि नॉट ऑपरेशन का वर्किंग क्या है, ये क्या काम करता है. ओके, नॉट ऑफ डी. So this is the working of not operation. So hope you understand that. Can a variable name start with a digit that is 3x? So पहले उसको सॉल्व करते हैं. Okay, hope you understand. अब एक और चीज कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कभी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होते. ओके, और जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक एट द रेट, डॉलर, नॉट, मॉड, ये इनके साथ भी कभी स्टार्ट नहीं होते. like AB, so unaccepted end of line phrasing. so ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. बट पाइथन में एक अंडरस्कोर होता है जो कि हमें लास्ट रिजल्ट देता है जो हमने गेट किया था, दैट इज ट्रू. अब ये कौन सा रिजल्ट है? ये नॉट इक्वल्स टू डी. ओके, तो हमें लास्ट जो हमारा रिजल्ट आउटपुट आया होता है वो प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और अगर आप, हाँ, अगर आप वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर ABC कर सकते हो, दैट विल बी द वेरिएबल. ओके, ये एक वेरिएबल होता है. बट आप अगर अंडरस्कोर को कोई अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल होता है, अगर उसको आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करा देते हो, देन जो आप लास्ट रिजल्ट चेक कर पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने वैल्यू असाइन कर दी है अंडरस्कोर को. तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है ये वो नहीं कराएगा बिकॉज आपने वैल्यू असाइन कर दी इसको. अब ये एक वेरिएबल है. पहले ये बिल्ट इन ऑपरेशन है जिसे हम जब कॉल करते हैं तो ये हमें लास्ट रिजल्ट जो होता है हमारा वो प्रोवाइड कराता है, जो भी हमने लास्ट रिजल्ट निकाला होता है. ओके, तो ये अंडरस्कोर का काम होता है. होप यू अंडरस्टैंड कि हम वेरिएबल्स को कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. आप अंडरस्कोर से डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक अंडरस्कोर ABC, लाइक दिस. Okay, so using underscore you can use the numbers as well before the alphabets. Okay, so this is the reason why we can say that it is a variable. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था. क्वेश्चन क्या था वो आपको मैं दिखा देता हूँ. ये आपका क्वेश्चन था. ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या है, ये 2 is not equals to 3, that is true. Okay, and you know the working of not, the true will become false. False or true, one bracket is complete. Now move on to the next bracket, that false and true makes a false. Okay, it's a true. So आपका आंसर क्या होगा? ट्रू. होप आप सभी का सही आया होगा आंसर. ओके, so let's end the session. बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे.